और ये व्हाइट हाउस में ईरान पर हुई बड़ी मीटिंग का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ये सीक्रेट मीटिंग, बंद कमरे में ईरान की शर्तों पर चर्चा, बैठक में संभावित हमलों पर विचार संभव। इस बैठक में 180 मिनट में ईरान पर फैसला हो गया। पेंटागन ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के वॉर फ्रंट के लिए रवाना कर दिया। फिलहाल जो बड़ी खबर और डिटेल आपके सामने थी, उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब मध्य पूर्व के इस हालात के बीच में व्हाइट हाउस में ईरान पर मीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के पीएम नेतन्याहू के बीच सीक्रेट मीटिंग, बंद कमरे में ईरान की शर्तों पर चर्चा, बैठक में ही संभावित हमलों पर विचार, साथ ही 180 मिनट में ईरान पर फैसला। पेंटागन ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ईरान के वॉर फ्रंट के लिए रवाना कर दिया। युद्ध की आशंका के बीच ईरान में न्यूक्लियर साइट को भी अंडरकवर कर दिया गया है। तो खबर यह भी है कि अमेरिका दौरे पर गए नेतन्याहू ने ट्रंप के पीस बोट के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ये बैठक बहुत अच्छी रही है। साथ ही ईरान को एक बार फिर से धमकी देते हुए मिडनाइट हैमर की याद दिलाई है। बड़ी खबर इस बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी तेज, मिडल ईस्ट में सैन्य तैनाती पेंटागन बढ़ाएगा, एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा अमेरिका और मिडल ईस्ट आएगा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। ये भी जानकारी सामने आ चुकी है। वॉशिंगटन जर्नल के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने अपनी जंगी तैयारी तेज कर दी है और साथ ही बैठक के बाद ये तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर लगातार जिस तरीके से सामने आ रही है, उसमें ईरान में न्यूक्लियर साइट्स को बचाने की कोशिशें कैसे तेज हो गई, ये एक और खबर है। ईरान में यूएस की एयर स्ट्राइक का डर है। न्यूक्लियर साइट को मिट्टी से ढका गया है। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि बमबारी से बचने के लिए ही न्यूक्लियर साइट को मिट्टी से कवर कर दिया गया है। ये सैटेलाइट तस्वीरों में मिट्टी से ढकी न्यूक साइट नजर आ रही है, न्यूक्लियर साइट। और ईरान में न्यूक्लियर साइट्स को बचाने की कोशिशें कैसे तेज हो गई, उसका एक और सबूत। तो फिलहाल ये सैटेलाइट तस्वीरें, अब इसी सैन्य तैयारी के बीच हुई ये बैठक बहुत मायने रखती है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक, 3 घंटे तक ये बैठक चली है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक को बहुत अच्छा बताया है और साथ ही ईरान को दिलाई है मिडनाइट हैमर की याद। ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो तबाही तय है। तो फिलहाल इस बैठक की तस्वीर भी आपके सामने है और ये बैठक और इस बैठक के बाद आया ये बयान बहुत मायने रखता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये दोहराया कि ईरान ने अगर शर्तें नहीं मानी तो तबाही पक्की, वहीं ईरान को मिडनाइट हैमर की याद दिलाई। तो अब ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान डिकोड करते हैं। इस बैठक के बाद क्या रणनीति तैयार की गई है। बंद कमरे में करीब 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली है। ट्रंप ने इजरायल से संबंधों को शानदार बताया, कहा बहुत अच्छी बैठक हुई। बैठक में कोई निर्णायक समझौता नहीं हुआ। ईरान समझौते की शर्तों पर विचार करे, ईरान से बातचीत जारी रखने पर जोर दिया गया। और ट्रंप की चेतावनी क्या सामने आए, ये कि शर्तें नहीं मानी तो ईरान को तबाह कर देंगे। साथ ही ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की याद दिलाई और इससे बड़ा एक्शन संभव है, ये भी चेतावनी दी गई है। अब अगली बड़ी खबर है ओमान वार्ता पर ईरान की प्रतिक्रिया, जहां अमेरिका से नहीं मिला कोई ठोस प्रस्ताव। ये ईरान ने साफ कहा, सिर्फ संदेशों तक सीमित रही है वार्ता। ईरान की सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी का ये दावा। वहीं आपको बता दें, नेतन्याहू की अमेरिकी दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां ट्रंप के शांति बोर्ड में शामिल इजरायल होगा और शांति बोर्ड प्रस्ताव पर ही नेतन्याहू ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। विदेश मंत्री रूबियो की मौजूदगी में हुए हस्ताक्षर की ये तस्वीर। आपको बता दें, ट्रंप के शांति बोर्ड का सदस्य इजरायल होगा।